बच्चों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ नाइन्थ क्लास की इंपॉर्टेंट थ्योरम। मैं जानता हूँ कि बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर मुझसे थ्योरम जो है वो याद नहीं होती या मैं थ्योरम भूल जाता हूँ। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि नाइन्थ क्लास में ऐसी कौन कौन सी थ्योरम है जिसको आप पेपर के लिए याद कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों हमारे पास दो चैप्टर हैं जिसमें थ्योरम्स ज्यादा है। एक चैप्टर नंबर 7 और एक है बेटा चैप्टर नंबर आपका सर्कल्स। तो आज मैं आपको सर्कल्स की सारी थ्योरम करवाऊंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बच्चों सर्कल में जो हमारी पहली थ्योरम है ना वो ये है, इक्वल कॉर्ड इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल मेक इक्वल एंगल ऑन सेंटर। यानी बच्चों ये थ्योरम कहती है कि अगर एक सर्कल में कोई दो कॉर्ड्स इक्वल है तो वो सेंटर पे ना इक्वल एंगल्स बनाएंगे। यानी इक्वल कॉर्ड्स में इक्वल एंगल ऑन सेंटर। तो प्यारे बच्चों ये जो स्टेटमेंट आप देख रहे हो ना, ये स्टेटमेंट आपको पेपर में लिखी हुई मिलेगी। बस आपको इस स्टेटमेंट को प्रूफ करके दिखाओ। सर कैसे प्रूफ करेंगे? तो बेटा पहले ना एक सर्कल बनाएंगे और क्वेश्चन में जैसा कि बताया गया है कि दो कॉर्ड है, तो ये मैंने सेंटर मान लिया। तो यहां पर मैंने दो कॉर्ड ले ली, एक ए बी कॉर्ड और एक मैंने ले ली सी डी कॉर्ड। ये दोनों कॉर्ड आपस में क्या है? इक्वल है। तो ये सेंटर पे ना इक्वल एंगल बनाएंगे। मतलब ये कॉर्ड जो ए बी है इसने सेंटर पे ये एंगल बनाया। दूसरी कॉर्ड ये सी डी है, इसने सेंटर पे ये एंगल बनाया। तो ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है, यानी इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल मेक इक्वल एंगल ऑन सेंटर। तो अब इसे हम प्रूफ कैसे करें? तो प्यारे बच्चों जब भी हम कोई थ्योरम प्रूफ करते हैं ना तो सबसे पहले हमें गिवन लिखना होता है। गिवन का मतलब होता है कि इस सवाल में या इस थ्योरम में ऐसी कौन सी चीज है जो हम लोग मान के चल रहे हैं। तो देखिए हमें पहले से गिवन है कि कॉर्ड की लंबाई आपस में इक्वल है। यानी ए बी बेटा किसके बराबर है? सी डी के बराबर है। और फिर हमें लिखना होता है प्रूफ। सर प्रूफ क्या करना है? तो थ्योरम ने बोला है कि जो एंगल्स है ना वो इक्वल होंगे। तो हमें एंगल्स को इक्वल प्रूफ करना है। तो ये वाला एंगल कौन सा है? ए ओ बी। तो एंगल ए ओ बी और एंगल सी ओ डी, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। ये मुझे प्रूफ करना है। सर कैसे प्रूफ करेंगे? तो बेटा आपको याद होगा कि कॉन्ग्रुएंसी, मैंने बताया था कि नाइन्थ क्लास में सारी की सारी जितनी भी थ्योरम्स हैं उनमें ज्यादातर किसका यूज होता है? कॉन्ग्रुएंसी का यूज होता है। तो हम ना इस वाले ट्रायंगल को इस वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो उनके एंगल्स या उनकी साइड जो है वो सीपी से इक्वल हो जाती है। तो आइए हम इन्हें कॉन्ग्रुएंट करें। तो यहां मैंने लिखा है सॉल्यूशन। मेरे पास एक ट्रायंगल है ए ओ बी, तो मैं यहां लिखूंगा इन ट्रायंगल ए ओ बी। और बेटा जो दूसरा ट्रायंगल है सी ओ डी, तो मैंने सी ओ डी लिख दिया। तो इन दोनों ट्रायंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट करना है। बेटा ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए ना हमें या तो तीन साइड या तो तीन एंगल या साइड और एंगल में से तीन चीजें इक्वल करनी होती है। तो कोई भी तीन चीजें जो आपको इसमें इक्वल दिख रही हैं वो आप इक्वल करें। तो देखिए ए बी किसके बराबर है? सी डी के। तो मैं लिखूंगा कि ए बी बराबर है सी डी के। रीजन है गिवन। और बेटा ये ओ ए, ध्यान से देखिए रेडियस, और ये बराबर होगा ओ सी के। तो ओ ए बराबर ओ सी। रीजन रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। प्यारे बच्चों एक सर्कल जो होता है उसकी सारी रेडियस आपस में क्या होती है? इक्वल होती है। इसलिए ओ ए किसके बराबर होगा? ओ सी के। सेम एज इट इज ये ओ बी किसके बराबर होगा? ओ डी के। तो मैं यहां लिखूंगा
ओ बी बराबर ओ डी, रीजन रहेगा सी। बस खत्म। देखिए हमने तीन चीजें इक्वल कर दी ना। अब जब ये तीन चीजें इक्वल हो गई तो इस हिसाब से ट्रायंगल एओबी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल सीओडी के बाय साइड साइड साइड, यानी तीन साइड इक्वल है तो इसलिए साइड 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 सिमिलैरिटी से ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। और बेटा जब तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उनके एंगल्स और उनकी साइड सब इक्वल हो जाती है, इसीलिए ये एंगल ए ओ बी बराबर हो जाएगा सीओडी के बाय सी पी सी डी, यानी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो बेटा ये पहली थ्योरम है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में हर साल ये थ्योरम 3 नंबर में आती है। तो ये फर्स्ट थ्योरम है चैप्टर नंबर सर्कल्स। तो आइए सर्कल की नेक्स्ट थ्योरम मैं आपको कराता हूं। मान लो क्लास मेरे पास सर्कल की ये थ्योरम है। बेटा ये सर्कल चैप्टर की दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है और ये थ्योरम कहती है अ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, यानी अगर हम एक सर्कल के सेंटर से कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर डालें तो वो परपेंडिकुलर क्या करेगा, कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देगा। बाइसेक्ट का मतलब होता है बेटा दो बराबर भागों में तोड़ना। ठीक है, तो इस थ्योरम को हम कैसे प्रूव करेंगे आइए देखते हैं। बेटा सबसे पहले मैंने ना एक सर्कल बना लिया और ये है उस सर्कल का सेंटर ओ, और मान लेते हैं ये कॉर्ड है जिसका नाम है ए। और जैसा कि इस थ्योरम में उसने बोला है कि एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया, तो मैंने परपेंडिकुलर भी ड्रॉ कर लिया जिसका नाम मैंने रखा है सी। तो ये जो परपेंडिकुलर है ओसी वो इस ए बी को क्या करेगा, दो बराबर भागों में बाइसेक्ट कर देगा। ठीक है, अब इसी थ्योरम को हम पहले प्रूफ करके देखें। कैसे प्रूफ करना है, तो बेटा अभी मैंने बताया था कि कोई भी थ्योरम अगर प्रूफ करनी हो तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, गिवन लिखते हैं। क्या गिवन है, तो बेटा आपको दिख रहा होगा हमें पहले से पता है कि जो ओसी है ना वो ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर, तो ओसी परपेंडिकुलर है किस पे, ए बी पे। बेटा ये परपेंडिकुलर का साइन होता है और मुझे प्रूफ करना है कि ये जो है ना वो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर, मतलब AC जो है वो किसके बराबर होगा, BC के। तो AC बराबर BC। अब इसे कैसे बराबर लाएंगे, तो अभी बेटा 2 मिनट पहले मैंने आपको बताई थी बात कि अगर कोई भी चीज बराबर लाना तो पहले हमें ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा। बट सर इसमें तो ट्रायंगल है ही नहीं। तो बेटा इसमें ट्रायंगल अगर नहीं है ना तो हमें कंस्ट्रक्शन करके ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। मतलब ये बेटा कि हम O को और A को, O को और B को आपस में ज्वाइन करें और इसे हम लोग कहते हैं कंस्ट्रक्शन। बेटा जब भी आप कोई भी कंस्ट्रक्शन करते हो ना तो वो कंस्ट्रक्शन हमेशा डॉटेड करनी। ठीक है, तो मैं यहां लिखूंगा ज्वाइन ओ ए एंड ओ बी, यानी मैंने ओ ए को और ओ बी को ज्वाइन कर। अब क्या करना है, कुछ नहीं, बस इन दोनों ट्रायंगल को उठाकर आप कॉन्ग्रुएंट कर दो। तो पहले देखो ये वाला ट्रायंगल कौन सा है, ए ओ सी, ये वाला बी ओ सी। तो मैंने लिखा इन ट्रायंगल ए ओ सी एंड ट्रायंगल बी ओ सी। ले लिए बेटा। अब हमें कॉन्ग्रुएंट करने के लिए तीन चीजें इक्वल करनी, जो कि ध्यान से देखिए हमें दिख रहा है। ओ ए बराबर होगा ओ बी के, क्यों सर, क्योंकि ये रेडियस है। तो ओ ए बराबर ओ बी रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। एक सर्कल की सारी रेडियस बराबर होती है। ठीक है बेटा, और देखिए जो ओसी है ना वो इस ट्रायंगल में भी है, इस ट्रायंगल में भी है, इसलिए ओसी बराबर ओसी, रीजन कॉमन, क्योंकि ओसी साइड दोनों ट्रायंगल की कॉमन साइड है। और ध्यान से देखिए यहां पर 90 डिग्री बन रहा है तो इधर भी तो बेटा 90 बनेगा, इसलिए एंगल ओ सी ए बराबर ओ सी पी,
यानी एंगल ओ सी ए बराबर होगा एंगल ओ सी बी के रीजन ईच 90 डिग्री। बस बेटा देखिए हमने तीन चीजें इक्वल कर दी ना, तो इस हिसाब से ये वाला जो ट्रायंगल है एओसी, ये ट्रायंगल एओसी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल बीओसी के। बट सर कौन सा रूल? तो बेटा यहाँ गलती ज्यादातर नाइन्थ क्लास के बच्चे करते हैं। वो देखते हैं कि दो साइड है, एक एंगल है, तो साइड एंगल साइड रूल लिख देते हैं। लेकिन साइड एंगल साइड रूल नहीं लिखना बेटा, क्योंकि ध्यान से देखो इसमें जो एंगल है वो 90 डिग्री है, और 90 डिग्री भी है, और प्लस 90 के जो सामने वाली साइड है हाइपोटेनस, वो भी आपने इक्वल करी। इसलिए यहां पर हम रूल लिखेंगे RHS रूल, यानी राइट एंगल, हाइपोटेनस और साइड। बस रूल लिखने के बाद ये दोनों साइड आपस में क्या होगी, इक्वल हो जाएगी। तो AC बराबर BC रीजन CP CT। बस इतनी सी थ्योरम। अब प्यारे बच्चों आपको पता है सर्कल चैप्टर में सिर्फ तीन थ्योरम है जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। एक सेकंड थ्योरम ये, और एक जिसके बाद मैं अभी कराने वाला हूं थर्ड थ्योरम, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा एग्जाम के लिए।